मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं थोड़ा उसके आउटलाइन आपको बता दूं। क्वेश्चन में क्या है, क्या वो आपसे जानना चाहता है, पूछना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइज, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर। मीन्स आपको पता है क्यूब के बारे में पता है आपको, क्यूब में सारी जो साइड्स होती है मीन्स लेंथ विड्थ एंड हाइट से बराबर होती है, तो मीन्स 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीन्स वैसे भी आप जानते हैं कि क्यूब में कितने 6 फेस होते हैं और 6 के 6 स्क्वायर फेस होते हैं, मीन्स 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर फेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। उसके ऊपर उसने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। उसने पहला क्वेश्चन में, पहला जो इसमें पूछा, क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा, उसने बोला कि कितना मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर इस क्यूब के ऊपर आप माउंट कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, इस माउंट होने के बाद जो सरफेस बनी, कंबाइंड करके जो सरफेस बनी, मींस क्यूब और हेमिस्फीयर से मिलकर जो सरफेस बनी, उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, पहला हमने। अब हमने क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर को माउंट किया। कैसा? मैक्सिमम साइज का चाहिए हमें। मैक्सिमम साइज का मतलब है कि जो बेस है, हेमिस्फीयर का बेस है, क्यूब के ऊपर जो फेस है, मींस स्क्वायर फेस है, उसकी साइड्स को टच करना है, चारों साइड को, मींस ऐसे टच करना चाहिए। तो मींस ये क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा सर्किल का, जो बेस है उसका। और डायमीटर किसके बराबर है? ये साइड ऑफ द क्यूब। तो मैक्सिमम साइज का जो डायमीटर का हमारा हेमिस्फीयर का, उसका बेस का डायमीटर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना होगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में निकालना है कि ये जो शेप बनी है, क्यूब और हेमिस्फीयर को मिला के जो शेप बनी है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसमें साइड कितनी देर की? 7 सेंटीमीटर। मैंने 7 सेंटीमीटर साइड है, साइड इज इक्वल टू ए ले लिया, और इस 7 सेंटीमीटर मीन्स हमारी साइड का 7 सेंटीमीटर, उसी को मैंने ए से डिवाइड, यही हमने रेडियस है, इसको मैं आर भी लिख सकता हूँ। तो मीन्स आर इज इक्वल टू रेडियस है मेरा, किसका रेडियस है? हमारे इस हेमिस्फीयर का रेडियस है, वो कितना है? 7/2। अब बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द शेप, मीन्स कंबाइंड शेप जो है उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले आपको पता है क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। ठीक है, लेकिन एक फेस के ऊपर क्या रखा हुआ हमने? हेमिस्फीयर रखा हुआ। ठीक है, तो मीन्स 5 फेस का एरिया क्या होगा? एक फेस, हर एक फेस स्क्वायर है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 5 फेस 5 इंटू 7 का स्क्वायर, मीन्स 5 इंटू ए, बिकॉज मैंने ए साइड ऑफ द क्यूब लिया हुआ। तो मीन्स 5 फेस का, पहले हमने क्यूब में से 5 फेस का एरिया निकलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा, जिस फेस के ऊपर रखा हुआ है उसमें से कितना पोर्शन चाहिए, क्योंकि ये जो सर्कुलर पोर्शन आप जो क्यूब रखेंगे तो ढक जाएगा, बाकी बचा हुआ पोर्शन ये हमें चाहिए। तो मीन्स एरिया, शेडेड एरिया हमें चाहिए, शेडेड पोर्शन है इसका एरिया चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? जब आपने उसको शेप रख दी तो डोम टाइप जो शेप है, मीन्स हेमिस्फीयर शेप है, उसका सरफेस एरिया चाहिए, या कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हमें देखो पहले 5 फेस का एरिया निकालना है। 5 फेस का एरिया, क्योंकि हर एक देखो क्यूब है, हर एक फेस स्क्वायर है, तो 5 का निकालना, 5 ए स्क्वायर हो गया, लिखा ये 5 से। दूसरा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? ये क्यूब का एक फेस है, मीन्स 7 का फेस है, 7 सेंटीमीटर एक साइड का फेस है, तो मीन्स ए है, ये लिखा मैंने। तो मीन्स ए स्क्वायर में से कितना माइनस करें? पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया? इस सर्किल का एरिया। इसका आर कितना है? ये लिखा 7/2, मीन्स ए स्क्वायर माइनस पाई आर। तीसरा हमारे पास क्या? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का हमने क्या? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई, क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया? 6 स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ए की जगह वैल्यू क्या हमारी देखो? 7 सेंटीमीटर, और आर की जगह 7/2। तो मैं लिखता हूँ 6 इंटू ए 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, आर कितना है? 7/2, 7/2 इंटू 7/2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से 22, 11 टाइम कट गया। इसको सॉल्व किया, इतने को सॉल्व किया तो 38.5 आया। 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 294 आया। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मीन्स हमारा जो शेप है, क्यूब के ऊपर माउंट करके हेमिस्फीयर रख के जो शेप बनी है, उसका एरिया क्या है? 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, और इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है।